जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो एमपी बोर्ड की तरफ से जो 11 मार्च के दिन दोपहर 2 बजे उच्च गणित का हर मैथमेटिक्स का जो फाइनल पेपर होने वाला है, वह पूरा की पूरा पेपर मेरे स्क्रीन के सामने आप रखा देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तैयारी अभी अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो तैयारी यहाँ पर प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आप इसी पेपर को लगा लें, क्योंकि यहाँ पर यदि आप पेपर देकर आएंगे तो खुद कहेंगे कि सर आपने हमारी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करवा दी है इस पेपर के माध्यम से। तो देखो विद्यार्थियों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर बताऊँ उस पर सटीक निगाह से पूरे हर एक प्रश्न को याद करते चले, ठीक है, समझते भी चले। और ठीक इसी के साथ साथ यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में हो सके नोट भी कर ले, जिससे तैयारी आपकी और भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो आपको मैं बता दूं कि 16 प्रिंटेड पेज रहने वाले, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, 80 नंबर का पेपर आएगा, क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में यहाँ पर अब अपन प्रश्न देखने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो देखो ये निर्देश बाकायदा आप रखे देख सकते हैं। तो देखो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हमारे पास इसका सेट भी आएगा तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ए संग बी, क्या लिखा है ए संग बी बराबर ए यदि और केवल यदि। तो इसमें क्या है, बी, ये सी बना हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, बी सबसेट ए, ठीक है। अब देखो किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का होल डैश, ठीक है, इसका मान बताना है, तो यहाँ पर इसका मान ए निकल के आएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखो यदि ए बराबर ब्रैकेट में दिया है 2 4 और 3 5, अब ए सर्वनिष्ठ बी का मान होगा, तो देखो क्या होगा 3 4 होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि x प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3i हो तो x कोमा वाई होंगे। तो यहाँ पर x कोमा वाई क्या होंगे, 2 3 आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर i4 का आपको मान बताना है, तो i की पावर 4 का मान क्या होगा, 1 अपना होगा। आगे चलते हैं तो देखो 3 माइनस 4i का संयुग्मी होगा। तो देखो संयुग्मी में क्या होता है, जो माइनस की पावर होती है प्लस में आ जाती है। देखो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में भी बाकायदा यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पेपर हम इंग्लिश में भी आपको दिखा रहे हैं। अब देखो खालिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला खालिस्तान 5c2 का आपको मान बताना है। देखो 5c2 का मान अपना 10 निकल के आएगा, ठीक है। अब शब्द भोपाल शब्द से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, तो 720 यहाँ पर होगी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर का एनवा पद आपको बताना है। देखो एनवा पद क्या होगा, यहाँ पर एनवा पद इसका होगा ए आर की पावर n-1 यहाँ पर होगा। दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणता -1 होती है, ठीक है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना टेन थीटा के इस मान को प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब देखो बिंदुओं 1 2 3 और 1 3 -2 के बीच की दूरी √26 यहाँ पर निकल के आपकी आएगी, ठीक है। अब देखो लिमिट ए साइन ए एक्स बटे बी एक्स का मान ए बटे बी यहाँ पर होगा। अब आगे चलते हैं तो देखो ये ब्लैंक्स जो है इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखो आगे चलते हैं तो ये आप देख लें इसको। अब देखो मैचिंगों का जो व्यवस्थित क्रम है वो यहाँ पर पहले से ही हमने क्रम व्यवस्थित करके पेपर का फोटो ले लिया था। देखो अब यहाँ पर साइन 30 का मान आपको पता है क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान यहाँ पर आप निकालेंगे तो देखो ये वाला होगा √2 यहाँ पर बटे 2। देखो ये वाला आपका दिया हुआ है कोस 45 का, नहीं कोस 45 का, देखो ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, 2√2 वाला, ठीक है। अब टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान 1, और देखो सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान होगा आपका यहाँ पर लास्ट वाला, यहाँ पर देख सकते हो सेक 60 का मान, देखो सेक 60 का मान यहाँ पर 2 होगा, सेक 60 का मान 2 होगा। और कोस 60 का मान यहाँ पर 2√3/3, ठीक है। कोस 30 का मान तो √3 यहाँ पर इसका निकल के आएगा। अब आगे चलते हैं तो सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक फलन का संबंध आपका होता है, तो राइट है ये कथन। प्रत्येक फलन का एक संबंध होता है, सही संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर को प्राप्त होता है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। 3 - i का मापांक 2 है तो कथन सत्य हो जाएगा। देखो 4x माइनस ये आपको दिया हुआ इसका हल है, तो 1 2 है तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x यहाँ पर ये दिया हुआ चतुर्थांश में, तो ये कथन सत्य हो जाएगा।
द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर इसका भाग देना है तो शेषफल 1 बचेगा, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। अब देखो ट्रू फॉल्स देख लो, इंग्लिश में ये लिखे हुए हैं आपके, इसको ठीक तरह से एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3/x की पावर होल पावर 4 दिए, इसका प्रसार बताना है। देखो x की पावर 8 प्लस 12x की पावर 5 54 एक्स स्क्वायर 108/x और प्लस 81/x की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। अब उस अष्टांग का नाम बताइए जिसके साथ 4 - 3 बिंदु स्थित है, तो क्या होगा इसका अनुमान, XOYZ डैश, ठीक है, ये अमान होगा। अब देखो एक बिंदु XY तल में है तो y के निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो y का निर्देशांक XY तल पर 0 होगा, ये कह सकते हैं हम। अब देखो आगे चलते हैं, तो माध्य से संख्या 3 4 5 6 7 का माध्य विचलन होगा, तो माध्य विचलन क्या होगा आपका 1.2 होगा। देखो वर्गांतर वर्गांतर 2 30 के मध्यमान ज्ञात करना है, तो मध्यमान होगा 20 + 30/2 50/2, इसका आंसर निकल के आएगा 25, ठीक है। अब ए तथा बी दो घटनाएं ऐसी हो जहाँ पर ये पी ए, ठीक है, पी ए सर्वनिष्ठ वी, यहाँ पर पी वी ब्रैकेट में यहाँ पर 0.5 इसका मान निकल के आएगा। अब देखो डी डी एक्स कोस एक्स का मान आपको बताना है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो आगे इंग्लिश में भी आप ये बाकायदा देख सकते हो लिखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश में भी बाकायदा आपको यहाँ पर लिखे मिलेंगे, ठीक है। अब यदि g बराबर 7 8 और 5 4 2 है तो निम्न को ज्ञात करना है, g इंटू एच और h इंटू जी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो एक्सप्रेस देख सकते हो, ये आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, निम्नलिखित का a + iv के रूप में लिखना है, ये देख सकते हो, इसको a + iv के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। देख सकते हो उसका हल निकालना है आपका, ये आपको बाकायदा दर्शाया हुआ है, ठीक है, इन दोनों के हल निकालना है। अब देखो इसका आपको अपने मोबाइल में डायरेक्टली जो सॉल्यूशन है वह मैं आपको बताया था, कुछ सर्च नहीं करना होगा, हिमालय सर वगैरह कुछ नहीं लिखना होगा, सीधा मैं आपको तरीका बता दूँ, जो तरीका है वो बड़ा ही कातिल तरीका है। देखो तो यहाँ पर आपको सीधा लिखना है क्या, क्लास 11th मैथ पेपर 2024 MP बोर्ड, क्लास 11th मैथ पेपर 2024 MP बोर्ड। देखो कई सारी वेबसाइट दिखेंगी, देख लो, दिख जाएंगी कई सारी, पर आपको ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा और नीचे क्या लिखा मिलेगा, क्लास 11th मैथ वार्षिक पेपर 2024 MP बोर्ड, इसी पर क्लिक करना है। तो देखो इस पर क्लिक करोगे तो पूरी यहाँ तक लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो फर्स्ट लिंक आपको ये मिलेगी, इस पर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो पूरा जो पेपर अभी पढ़ा है पूरा यहाँ पर आप देख पाओगे, वो लिखा हुआ आपको दिख जाएगा तरीके से, ठीक है। अब जो PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो मैंने आपको बता दी, ऊपर ये लिंक है, इस पर क्लिक करके आपको PDF मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर 8वां प्रश्न देख सकते हो, ये हल करना है इसका, यहाँ पर ये देख सकते हो नीचे। अब देखो 1 से लेकर 9 अंकों के प्रयोग में कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, प्रत्येक अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 XY ये दिया हुआ है, एक संबंध परिभाषित करें, R के प्रांत सहप्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब 5 ± 3i को i a + iv के रूप में लिखना है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक प्रयुक्त करने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कोई एक अंक को दोहराकर। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 102 की पावर 5 का मान आपको ज्ञात करना है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 99 की पावर 5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ये देख सकते हो, ये आपको प्रश्न है, इसके आपको निकालना है। अब देखो दर्शाइए, इसको आपको दर्शाना है कि ये संरेखीय है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। और 13वां प्रश्न देख सकते हो, सीमा ज्ञात करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसकी सीमा निकालना है। यहाँ पर सीमा का मान ज्ञात करना है, इसकी निम्न के अपकलज ज्ञात करना है, x की पावर -3 5 + 3x, इसका अपकलज निकालना है। देख सकते हो निम्न के अपकलज ज्ञात करना है, इसका देख सकते हो ये आपको मान निकालना है। अब देखो 2 सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता आपको बताना है। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते, प्रायिकता ज्ञात कीजिए अधिकतम 2 चित्त प्रकट होने की। ये देख सकते हो, ये आपका दिया हुआ x और x प्राकृत संख्या है, एक विषम संख्या है, पूरा दिया है। तो a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ d और a सर्वनिष्ठ d, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसके मान निकालना है। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 4 तक, इसका a सर्वनिष्ठ a संग b और b - c का आपको मान निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी का पद याद करना है, प्रथम 2 पदों का योगफल -4 और 5वें पद का योग, तृतीय पद का 3 गुना है,
ये देख सकते हो गुणोत्तर श्रेणी के लिए कितने आवश्यक पद है ताकि उनका योग कितना हो जाए। आप कलश ज्ञात करना है यहाँ पे इसका, ठीक है। और देख सकते हो ये आप कलश इसका भी आपको निकालना है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर 19वां प्रश्न देख सकते हो, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन इसका निकालना है। अब मानक विचलन निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो सिद्ध करना है यहाँ पर ये बराबर ये, ठीक है। इसको ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और देखो सिद्ध करना है ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 21वां देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको भी मुख्य रूप से लगा लें। अब देखो यहाँ पर ये वाला देख सकते हो अगला क्वेश्चन है ये, जेड बराबर 2 - i और 1 + i का मान ज्ञात करना है। अब देखो 22वें नंबर का प्रश्न है, रेखा x - 7y + 5 को पर लंब x अंतखंड ये 3 रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इनके बीच के कोण निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे चार पद ज्ञात करना है गुणोत्तर श्रेणी में। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो, ठीक है। अब देखो ये अथवा में एक और प्रश्न है आपका यहाँ पर कि अनुक्रम 2 से लेके 2 4 8 16 32 128 32 8 को 1 2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो जो आपने जो पूरा पेपर देखा है ना, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इससे ज्वाइन हो जाओगे देखो टेलीग्राम पर आना है, क्या सर्च करना है, हिमालय सर सर्च कर देना है। देखो इसको लिटा दे पहले अपन, HIMALAY हिमालय लिख देना है और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे देखो पहले ही दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। तो यहीं से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर यहाँ से इसकी PDF यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे।